We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले वो ब्रेकिंग में जनता को बता दूं, उसके बाद वापस आपसे जुड़ेंगे। एक बड़ी खबर, असम में बीजेपी की क्लीन स्वीप होती दिख रही है। ये अनुमानित आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। केरलम में भी अब सरकार की बदलती तस्वीर देखने को मिल रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल के एग्जिट पोल में एक बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, असम में भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप, केरलम में सरकार बदलने वाली है, ये अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बंगाल में भी एग्जिट पोल में एक बहुत बड़ा खेला होता दिख रहा है। हमारे साथ नीलू जी जुड़े हुए थे, नीलू जी के पास वापस चलेंगे। नीलू जी, बड़ी खबर लगातार आ रही है, एग्जिट पोल आ ही चुके हैं, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबरों का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात पहले कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, तो मैं इसलिए वही बता रहा था कि वहां पे क्लोज फाइट इसलिए हो जाता है, और इसीलिए जो हमारा जो अनुमान ये था कि जिस ढंग से वहां पे जो हिंदू वोट है वो एकजुट हुआ है, और जो टीएमसी जिस ढंग से वहां पे हिंसा जो होती थी उस पे पार्लियामेंट्री फोर्सेस उतार करके उस पर लगाम लगाया है। जितने बूथ है सब में लाइव कैमरे लगाए गए। ये कह दिया कि अगर किसी बूथ में आधे घंटे के लिए अगर भी कैमरा बंद हो गया तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग निकले और वोट डाला। 93% वोट पड़ने का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सिर्फ एसआईआर में 11% वोट कट गए तो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें आपको एक चीज भी समझनी पड़ी, उसके अंदर की जो चीज है जो चर्चा में ज्यादातर नहीं आती है, वो ये कि अगर मुस्लिम बूथों को देखें, जो मतदान केंद्र है वहां देखें, तो वहां पे 90% से ज्यादा वोट पहले भी पड़ते रहे। यानी कि अगर 83-82% अगर आता था ओवरऑल पोलिंग होती थी, इसका मतलब कि हिंदू जो बूथ है, हिंदू मतदाता कम निकलते थे, कम वोट डालते थे, और ये पूरे देश में फेनोमेना। लेकिन अगर 93%, 92% के आसपास पहुंच गया है दूसरे फेज में भी, अगर 93% के आसपास अगर वोटिंग होती है, इसका मतलब कि हिंदू मतदाता भी निकले हैं 90% से ज्यादा वोट करने के लिए, तभी ये हुआ। और अगर वो निकले हैं तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी मुझे वहां साथ साथ दिख रही थी बातचीत करने। और जो एंटी इनकम्बेंसी है, बदलाव की बयार है नीलू जी। निश्चित रूप से जब मैं 10 तारीख को बंगाल गया था, और मेरी पहली खबर यही थी कि मतदाता भले खुल के बात नहीं कर रहा हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो अंडर करंट है वो कोई भी पत्रकार वहां फील कर सकता था। कोई भी व्यक्ति अगर होता तो वो फील करता है कि हाँ भाई अंडर करंट है, भले आपको बाहर से कुछ ना बोल। दूसरी बात कि यूथ में नाराजगी बहुत दिखी, क्योंकि रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, और तमाम चीजें उसमें। जो महिला वोट बैंक जो एक बड़ा जो ममता बनर्जी के साथ हुआ करता था, और अधिकांश महिलाएं उनको वोट करती थी, और पिछले जो आप कहें कि 2016 और 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में महिला वोट बैंक का बड़ा योगदान जी। और ये अब उन्होंने जो 1000 रुपए का जो स्कीम दिया था हर महिला को के खाते में देने का, 2021 के चुनाव के पहले वादा किया था, उनके खाते में जा रहा था, अभी बढ़ाकर 1500 कर दिया। और जो SC/ST महिलाएं हैं उनके लिए 1750 कर दिया, पहले 1250। और बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए वोट बैंक बनाया था। लेकिन संदेश खाली की जो घटना थी, जो आर्जिकर की जो घटना थी, उसने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया था, और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बना। जो महिला जो संदेश खाली की जो आवाज थी, उसको भाजपा ने टिकट दिया। संदेश कार्य जो हॉस्पिटल में जो MBBS की छात्रा जिसकी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, उसकी मां को टिकट दिया। यानी कि सिंबॉलिक रूप में वहां पे महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको भाजपा ने भुलाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अगर महिलाएं थोड़ी बहुत भी टूटेंगी। ये एक सवाल आपको यहाँ रोके मैं पूछूंगा। कोलकाता आरजीकर वाला जो मेडिकल केस था, जो पूरा मामला था, उस जिस लड़की की जान गई उसकी मां को बीजेपी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम पर बीजेपी में भी काफी लोगों ने, जो बीजेपी की जो उनकी फैन फॉलोइंग है, काफी लोगों ने सराहा। स्पेशली अगर हम देखें तो जो टीएमसी के भी कुछ समर्थक है, मैं भी कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि एक बहुत अच्छी पहल है जो बीजेपी ने करके दिखाया। तो क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा चुनाव में?
नहीं नहीं, निश्चित रूप से ये बनाया इसलिए गया था, सिंबल के रूप में किया गया था कि भाई ये फैक्टर वहां पे बने, क्योंकि अगर ममता बनर्जी के लिए महिला मतदाता, ठीक है नीलू जी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर है, मैं थोड़ा ब्रेकिंग बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु पर एक्सिस माई इंडिया का अनुमान सामने आ गया है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल में, ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, एआईएडीएमके गठबंधन को मैं आपको बता दूं 23 से करीबन 31 सीटें मिलती दिख रही है, यानी कि खाते में 98 से 120 सीटें जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु पर एक्सिस माई इंडिया का अनुमान अब सामने आ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही एआईएडीएमके गठबंधन को इस पूरे रुझान में अगर हम देखें तो 22 से 32 सीटें, माफ कीजिएगा 22 से 32 सीटें जो है वो इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। ये तमिलनाडु में एक्सिस माई इंडिया का अनुमान सामने आया है। वापस नीलू जी के पास चलते हैं। नीलू जी, आप अपनी बात बता रहे थे, एक बार जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक सवाल मैं अजय जी से लूंगा, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। नहीं, जब मैं वही कह रहा था कि महिला सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा वहां बन गया था, और महिलाओं के लिए भाजपा ने बहुत सारे, मतलब उनके तो था ही जो ममता बनर्जी का जो है टीएमसी सरकार का, अपने तरफ से 17 वादे किए थे, 17, जिसमें 1500 जो दिया जा रहा है अभी महिलाओं के खाते में, कहा था कि हम 3000 कर देंगे, महिलाएं गर्भवती हैं तो 21,000 रुपए देंगे, अलग से 2 ब्रिगेड महिलाओं की उन्होंने बनाने की बात की थी महिला सुरक्षा के लिए, वो बात की थी, और एक महिला के साथ जो रेप हुआ था और उसमें जो बयान आए थे तृणमूल की तरफ से कि रात के 8 बजे के बाद बाहर निकली क्यों, ये एक बड़ा वहां पे टॉकिंग पॉइंट था, बातचीत का एक मुद्दा था कि आखिर सरकार अगर ममता बनर्जी की है वो कैसे कर सकते हैं कि महिलाएं 8 बजे के बाद घर से बाहर न, ये महिला सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल था, और ये वहां पे बातचीत में आता था सामने। अब मुझे लगता है कि महिला जो संदेश खाली, अर्जीकर और करप्शन, देखिए जो खास तौर पे जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाला इलाका है वहां आप देखेंगे, जिसमें लगभग इस बार जो वोटिंग हुई है तो 142 में केवल 18 सीटें भाजपा की, और यहाँ सबसे बड़ी हार भाजपा की यही थी पिछली बार। और यहाँ जो है करप्शन, जो भद्र पुरुष जिसको भद्र लोग कहते हैं यहाँ पे, जो बंगाली वहां पढ़े लिखे जो हैं, वो ममता के साथ थे। इस बार जो है ममता के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, पार्थिव चटर्जी के यहाँ जो 50 करोड़ रुपए नगद मिले, 10 किलो सोना मिला, जो 26,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक हुआ कि वो गलत तरीके से हुआ, उनकी नौकरी चली गई, वो ये सब तमाम मुद्दे वहां पे मत रहे थे, और इसीलिए हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इस बार परिवर्तन वहां होगा। और हमने जो मेरी रिपोर्ट थी दैनिक जागरण में, उसमें क्लियर कर लिखा था कि जो अंडर करंट है एंटी इनकम्बेंसी का, वो ममता के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, और अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो बात सही साबित हो रही है। क्या ममता के लिए शुभेंदु अधिकारी भी मुश्किल खड़ी करेंदीग्राम का ये मैदान था 2021 में। ममता बनर्जी अगर हार जाएंगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, कि वहां जो मैं गया था नंदीग्राम में तो अलग है, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार जाएंगी तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां भी ममता के लिए बहुत मुश्किल है इस बार। हालांकि भवानीपुर से ही बाई इलेक्शन जीतकर वो विधानसभा पहुंची थी। नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2024 में, जी, और भवानीपुर विधानसभा में जो अंतर था, जिस अंतर था वो केवल 8,000 वोट रह गया। अगर 4,000 वोट उसके हिसाब से अगर भाजपा प्रत्यक्ष नहीं जाती है तो भवानीपुर भाजपा जीत सकती है। अब जो कि भवानीपुर के रहने वाली हैं ममता बनर्जी, वही उनका घर है, पुश्तैनी घर है वहां पे, लेकिन वहां भी मैं देखा कि जिस गली में ममता बनर्जी रहती हैं, गली में तो तृणमूल के झंडे लगे थे, लेकिन ठीक अपोजिट जो उनकी गली थी उसमें भाजपा के झंडे लगे थे। तो वहां भी और ये जिस ढंग से भाजपा ने वहां पे पूरा का पूरा अपना कैंपेन शुरू किया है, तो उनकी कोशिश भी यही है कि अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं और सरकार भाजपा की बनती है, तो वो मतलब तृणमूल कांग्रेस को हमेशा के लिए कहें कि खत्म कर देंगे या कुछ भी है, मतलब एक बड़ा ब्लो होगा ये।